So now students, let us see that how we can configure Mantis and then how we can start using Mantis for our defect logging and defect handling purposes ताकि हम इसको अब implement कर सकें. So for that, let me just go to the website. Let me just copy this URL and let me paste it to the here and let's see कि अब ये क्या करता है. So okay. So let me go to the demo. डेमो के अंदर मैं गया, मैंने क्लिक किया स्टार्ट योर फ्री ट्रायल. मैं फ्री ट्रायल पे क्लिक किया. अब फ्री ट्रायल में एक बात याद रखें, यू डोंट नीड टू इंस्टॉल एनीथिंग ऑन योर लोकल पीसी. ये यूं कह लें कि आपके पास ये सर्विस फ्री ट्रायल अवेलेबल है ओवर द क्लाउड, यानी कंपनी की स्पेस के ऊपर ही आप एक बारी डेमो करके देख रहे हैं, फ्री ट्रायल करके देख रहे हैं वेदर इट्स हाउ इट्स गोइंग टू एग्जीक्यूट. तो मैंने क्लिक किया स्टार्ट फ्री ट्रायल. नाउ the first step which I have to configure is कि मुझे Mantis Hub का URL प्रोवाइड करना है. मतलब ये वो URL का नाम होगा जो which I will be using as my ID. लॉगिन नहीं होगा ये, लेकिन ये मेरी ID के तौर पर होगा और कंपनी इस नाम से, यानी जो Mantis है वो इस नाम से आपकी कंपनी को आइडेंटिफाई करेगी. और इस URL के अंदर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आप क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज आप ऐड कर सकते हैं वंस यू सक्सेसफुली रजिस्टर. तो पॉइंट इज कि आपका जो रजिस्ट्रेशन के बाद आप कह लें होम पेज जो होगा दैट वुड बी योर वट एवर यू राइट हेयर .mantishub.io, या अगर आप इसको भी चेंज करना चाहते हैं यू कैन. अभी उसने आपको ऑप्शन नहीं दी. लेट्स सपोज मैं यहां लिखता हूं टेस्ट VU. तो लेट्स सी. तो माई URL वुड बी testvu.mantishub.io और अभी .io के अलावा उन्होंने मुझे कोई और चीज की एक्सेस नहीं दी है. नाउ इफ आई विल फिल आउट द फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम, इफ आई राइट Shiraz, then I write Pervez, then I write for example Shiraz Pervez at gmail.com. password I write one. Okay. के बाद I have to click here to just to see that I am not a robot. So Mantis Hub को चाहे आप ऑनलाइन यूज करें, चाहे आप अपने पास लोकली कॉन्फ़िगर करें, यानी इफ यू विल डाउनलोड द PHP चंक, यानी जो इसका PHP का कोड है, जब आप डाउनलोड करेंगे आपके पास बहुत सारी फीचर आपके पास फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगे जो आप अपने कंप्यूटर के ऊपर लोकली इंस्टॉल करके विदाउट इवन कनेक्टिंग टू द सर्वर, यानी अभी ये सर्वर है एक्चुअली, आप विदाउट कनेक्टिंग टू द सर्वर आप यूज कर सकते हैं. उसमें भी ये पहला स्टेप यही है, यू हैव टू कॉन्फ़िगर, मतलब इनडायरेक्टली यू हैव टू रजिस्टर योर कंपनी. जो भी आपकी कंपनी है, मैं प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा, जो इसकी हायरार्की है वो समझें कि पहले हायरार्की है कंपनी की, उस कंपनी के अंदर आप क्रिएट करेंगे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर आप ऐड करेंगे रिसोर्सेस, यानी डेवलपर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है एंड सो ऑन. जिस यूजर नेम से आप इनिशियली कंपनी को रजिस्टर करते हैं, यानी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा शिराज, लास्ट नेम लिखा परवेज, फिर ईमेल एड्रेस दिया एंड देन आई हैव गिवन सम पासवर्ड. उसके बाद जब मैं यहाँ पे साइन मी अप पे क्लिक करूंगा ना, तो ये बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर का रोल आपको मिल जाएगा विद दिस यूजर नेम एंड विद दिस ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड. यानी आपको जो यूजर नेम होगा एक्चुअली वो ये ईमेल और जो भी आपका पासवर्ड है. आई एम नॉट क्लिकिंग ऑन साइनिंग अप हियर बिकॉज दिस इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड. दिस इज जस्ट टू शो यू कि हायरार्की, यानी जो भी आपका पहला यूजर बनना है, जिसने भी कंपनी क्रिएट करनी है, वो आपका एडमिनिस्ट्रेटर है, वो आपका एडमिन यूजर है, एडमिन लेवल का यूजर है. उस यूजर ने उसको और उसके पास एक डिफॉल्ट में प्रोजेक्ट भी आ जाएगा. तो उसने प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करना है. प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद जो इश्यूज हैं या जो भी डिफेक्ट्स हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर को इनडायरेक्टली हर चीज के ऊपर एक्सेस है जो Mantis हब के अंदर अवेलेबल है या जो Mantis हब ने ऑथराइज की हुई है एडमिनिस्ट्रेटर को. तो रूल ऑफ थंब ये है कि जो पहला यूजर आप रजिस्टर करेंगे, जैसे मैं कर रहा हूं,
इट विल ऑटोमेटिकली बी एन एडमिनिस्ट्रेटर, यानी ये एक हाईएस्ट पॉसिबल ऑथराइज्ड यूजर होगा जिसके पास सब कुछ करने की, यानी जो मेंटिस हब में करने की इजाजत है एडमिनिस्ट्रेटर को, वो ये सारे के सारे एक्शन को परफॉर्म कर सकता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो और यूजर्स को ऐड करना है, एंड चाहे वो डेवलप, अब आपने टीम भी तो ऐड करनी है ना, तो टीम ऐड करने के लिए यू नीड एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स जो इस यूजर के पास हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटर एक और एडमिनिस्ट्रेटर को क्रिएट कर सकता है, लेकिन सेम प्रिविलेजेस के साथ कभी नहीं कर सकता। यानी एक एप्लीकेशन का जो मास्टर एडमिनिस्ट्रेटर है या मास्टर यूजर है, इट इज ऑलवेज वन। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि दो बंदे टॉप पे बैठे हों आपके सुपर यूजर के तौर पर और नीचे और वो लोग एप्लीकेशन को हैंडल कर रहे हो, ऐसा कतई नहीं होता। तो ये जो मैं रजिस्टर कर रहा हूं, ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का यूजर है और कुछ नहीं है। सो जस्ट टू कंक्लूड, जो हमने अभी वर्जन देखा है वो फ्री ट्रायल था। जब फ्री ट्रायल वर्जन खत्म हो जाएगा तो इधर यू कैन यूज इट ओवर द क्लाउड, यानी आप इसको अपने पास फिर भी इंस्टॉल ना करें, यू कैन कीप ऑन, आई मीन आप कोई आपके पैकेज परचेज कर लें या कोई चीज सब्सक्राइब करवा लें, यू कैन कीप ऑन यूजिंग इट ओवर द क्लाउड ऑल्सो।